हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आई होप कि आप सभी बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहे होंगे। तो आज एक छोटा सा इंकरेजमेंट का मैसेज मैं लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमें लगता है कि अगर हम कलीसिया में हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हमें आराधना करना बहुत अच्छे से आता है, हम वर्शिप लीड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, हम वचन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता, या हमें पास्टर जो है या कलीसिया के लीडर्स है वो हमें कोई मौका नहीं दे रहे। यानी वो मेरी बढ़ोतरी, मतलब वो मुझे बढ़ोतरी का मौका नहीं दे रहे, ऐसा हमारे मन में होता है। कई बार हम वर्क प्लेस पे होते हैं, हम अपने काम की जगह पे, जॉब पे, हमें लगता है हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन लेकिन वहाँ पे जो हमारा बॉस है वो हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, वो हमें मौका ही नहीं दे रहा है कि हम अपनी स्किल्स को दिखाएं, अपने टैलेंट को दिखाएं। कई बार स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है, हमें लगता है कि हमारे अंदर इतना कुछ है टैलेंट, लेकिन टीचर हमें मौका नहीं दे रही बढ़ने का। लेकिन प्रियो, अगर आप एक मसीह हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बढ़ोतरी कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है, आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में है। वचन में देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 3:6, यहाँ पे पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है कि मैंने लगाया, यानी मैंने तुमको प्रभु में लाया, मैंने प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाया, तुम प्रभु को तुमने ग्रहण किया। अपुल्लोस ने सींचा, यानी अपुल्लोस ने तुमको वचन सुनाया, वचन समझाया, लेकिन तुमको परमेश्वर ने बढ़ाया। यानी बढ़ोतरी किसने दिया तुमको? परमेश्वर ने दिया। तो पौलुस कहता है, ना मैं कुछ हूँ ना अपुल्लोस कुछ है, केवल परमेश्वर जो तुमको बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे पौलुस साफ रीति से कहता है कि मनुष्य तुमको नहीं बढ़ा रहा है, हम तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाने वाला जो है वो केवल परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रियो, हमारे लाइफ में भी हमको बढ़ोतरी देने वाला, हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहेगा तो कोई मनुष्य हमें रोक नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मनुष्य रुकावट है आपकी बढ़ोतरी में, तो वो सही नहीं है। आपको प्रभु से पूछना है कि प्रभु, आप मुझे, भले ही हो सकता है आपके अंदर वर्शिप लीड करने का टैलेंट हो, लेकिन आपको सोचना है कि वर्शिप कोई टैलेंट से नहीं होता है। हालेलुया। आपके अंदर सिर्फ टैलेंट होने से आप वर्शिप नहीं करोगे, क्योंकि ये हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, हम दुनिया के गानों को नहीं गा रहे हैं। दुनिया के गानों को गाने के लिए हमें टैलेंट चाहिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब आपको वर्शिप लीड करना है तो उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए, आपको अभिषेक में चलना है, आपको अंदर से परमेश्वर की एक, आपके साथ आपका रिश्ता होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना ज़रूरी है आपका पिता के साथ, आपका वचन में बढ़ना ज़रूरी है, आप आत्मा से भरे होना चाहिए। ऐसे लोग ही वर्शिप लीड कर सकते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि हमें वर्शिप लीड करने का, हमारे अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा टैलेंट है, हम बहुत अच्छा वर्शिप ले सकते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो प्रियो, हमें सोचना है, अगर परमेश्वर के राज्य में हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है, अगर परमेश्वर के साथ हमारा गहराई से रिश्ता है, हम अपना जो प्राइवेट जो हमारा लाइफ है उसमें हम कितना परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, कितना परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता है, वो तय करता है हम कितना बढ़ेंगे बाहर। हालेलुया। तो कलीसिया में अगर आप बढ़ोतरी, आपको लग रहा है कोई रोक रहा है मेरी बढ़ोतरी, मुझे मौका नहीं दे रहा है, या जॉब के प्लेस पे लग रहा है, या आपके स्कूल कॉलेजेस में लग रहा है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई मनुष्य आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। इस वचन के अनुसार जो हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाता है। और कैसे परमेश्वर बढ़ाएगा? जब आपका परमेश्वर के साथ क्लोज रिश्ता है, जब परमेश्वर आपके अंदर देख रहा है। हालेलुया। आपके अंदर देख रहा है कि आपके अंदर आपका हृदय कैसा है, आपके अंदर कितना चेंजेस आया है। और परमेश्वर के साथ जैसे जैसे आप रिश्ते में बढ़ते हो, परमेश्वर आपको उस लेवल पे पहुंचाने की ताकत रखता है। फिर आपको किसी मनुष्य को बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो सामने से आपको मौका देंगे, आकर सामने से आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक उदाहरण के द्वारा या एक किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर आज मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ। आपको पता है पुराने नियम में
दाऊद बहुत छोटा बच्चा था और दाऊद जब बचपन से ही दाऊद को भेड़ बकरियां चराने के लिए उसके पिता उसको भेज देते। दाऊद के बहुत सारे भाई थे और वो सारे भाई जो हैं वो स्ट्रांग थे, मजबूत थे, लंबे चौड़े थे, दिखने में अच्छे थे, तंदुरुस्त थे। और उनमें से बहुत सारे भाई जो हैं दाऊद के, वो शाऊल जो राजा था उसकी सेना में थे। अब आप सोचो, अगर वो सेना में होंगे तो कितना वो बॉडी वगैरह उनकी अच्छी होगी, कितना सामर्थ ताकत से भरे होंगे वो लोग, लंबाई चौड़ाई वो डील डॉल में कितने अच्छे होंगे। और दाऊद जो है एक ऐसा बच्चा था जो जिसको उसके पिता ने भेड़ बकरियां चराने के लिए छोड़ दिया था। वो भेड़ बकरियां चराता था। जब दाऊद भेड़ बकरियां चराता रहता था तो उसी समय में वो उस समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देता था, या ये सोचने में नहीं व्यर्थ करता था कि अरे मेरे तो सारे भाई जो हैं वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो तो राजा के सेना में भर्ती हैं, लेकिन मेरा लाइफ क्यों ऐसा, परमेश्वर ने क्यों मेरे जीवन में ऐसा किया, परमेश्वर ने क्यों मुझे तुच्छ सबके नज़र में रखा है, मुझे क्यों परमेश्वर ने ऊंचा नहीं उठाया। वो ये सब नहीं सोचता था प्रियो। दाऊद जो है उस समय को यूटिलाइज करता था परमेश्वर के साथ संगति बनाकर। वो उस समय में भजन गाता था, भजन बनाता था, हालेलुया। और वही भजन आप भजन संहिता में देखोगे, दाऊद के सारे भजनों को। दाऊद के भाइयों का नाम आप में से कोई नहीं जानता होगा, लेकिन दाऊद का नाम जो तुच्छ था लोगों की नज़र में, जो मनुष्यों की नज़र में तुच्छ था, उसके पिता की नज़र में, उसके भाइयों की नज़र में तुच्छ था, उसका नाम आज बाइबल में, बाइबल की जो किताब भजन संहिता में इतने सारे भजन जो है वो दाऊद ने लिखे हैं, हालेलुया। और उसी दाऊद को परमेश्वर कहता है ये मेरे हृदय के करीबी का व्यक्ति है, हालेलुया। और आप सोचो, वो व्यक्ति, वो बच्चा जो है पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था, तुच्छ था अपने परिवार में। कैसे हमें पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है जब शमूएल भविष्यवक्ता आता है और अभिषेक करने के लिए, जब परमेश्वर उसको बोलते हैं कि जा, जैसे कि जो बेटे हैं उनमें से एक को मैं राजा चुनने के लिए मैंने चुना है, तू उनके घर पे जा उसके, और मैं तुझे बताऊंगा कि कौन राजा होगा। जब एक एक करके शमूएल भविष्यवक्ता उसके भाइयों को अपने सामने लाता है और वो एक एक को देखता है और सोचता भी है शमूएल कि नहीं ये तो हो सकता है, ज़रूर ये राजा राजा हो सकता है क्योंकि ये डील डॉल में बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, इसको मैंने नहीं चुना है। जब वो दूसरे को देखता है, दूसरे भाई को, तो उसको कहता है ये तो पक्का राजा बनने की योग्य है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने इसको भी नहीं चुना, हालेलुया। उनमें से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना। फिर शमूएल कहता है जैसी को कि क्या तेरे इतने ही बेटे हैं या कोई और भी है? तब जैसी को याद आता है, अरे मेरा एक और बेटा है, वो जंगल में कई भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और तब जैसी उसको बुलाता है, हालेलुया। मतलब दाऊद इतना तुच्छ था अपने घराने में, अपने परिवार में, कि उसके बाप को, उसके पिता को ये तक ध्यान नहीं कि मेरा एक बेटा अभी यहाँ पर नहीं है। उसके पिता को लग रहा था कि उसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर, मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो है तंदुरुस्त, डील डॉल में अच्छे बेटे तो सब यहाँ पर है, अगर किसी को परमेश्वर ने चुना है तो इन्हीं में से चुना होगा, उसको थोड़ी ना परमेश्वर चुनेगा, वो तो कुछ काम का नहीं, वो तो भेड़ बकरियां चराने वाला है। तो उसके पिता ने शायद ये सोचा होगा और उसको तुच्छ समझ के उस बच्चे को जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज दिया। लेकिन प्रियो, उसके पिता को नहीं मालूम था कि भले ही ये जो थे उसके सारे बेटे वो सेना में थे, वो मनुष्यों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसका जो वो बेटा जो तुच्छ जाना जा रहा था, वो एक जगह पे बैठकर एक भेड़ बकरियों को चराते हुए वो परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था वो गहरा कर रहा था, हालेलुया। वो उस जंगल में जहाँ कोई नहीं था, अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए दाऊद भजनों को लिखता था और गाता था परमेश्वर के लिए। इसीलिए हम भजन संहिता 23 जो है वो दाऊद ने लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी भेड़ों को चराता था, जब वो देखता था कि ये मेरी भेड़ें हैं, मैं इनका कितना केयर करता हूँ, मैं इनको संभालता हूँ, उसी रीति से परमेश्वर मुझे संभालता है। यानी वो अपने दिनचर्या में भी हर चीज़ों में परमेश्वर को ढूंढता था, परमेश्वर को देखता था, और इस तरह से वो उस समय को बर्बाद ना करते हुए उसको यूटिलाइज करता था परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाने के लिए। और परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर को मालूम था, दुनिया की नज़र में भले ही दाऊद तुच्छ था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये मेरे हृदय का करीबी व्यक्ति है। और उसके भाइयों को परमेश्वर ने नहीं चुना,
लेकिन उसी तुच्छ लड़के को जिसको उसके पिता ने, उसके भाइयों ने तुच्छ समझा, उसके भाई भी दाऊद को तुच्छ समझते थे, और उसी तुच्छ लड़के को परमेश्वर ने क्या किया, उठाया और पूरे इज़राइल का राजा बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रियो, उसकी बढ़ोतरी को, दाऊद की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाया, ना उसका पिता, ना उसके भाई, कोई नहीं रोक पाया, ना शाऊल। शाऊल दाऊद को मारने की पूरी कोशिश किया शाऊल ने कि दाऊद राजा बन ना पाए, मैं इसको मार कर इसको ख़त्म कर दूं जलन की वजह से। लेकिन शाऊल भी दाऊद को मार नहीं पाया, इतनी कोशिशों के बावजूद भी, जबकि शाऊल राजा था और उस समय में राजा की नज़र से बचना असंभव था। लेकिन शाऊल भी दाऊद को मार नहीं पाया। परमेश्वर ने दाऊद को बचा कर रखा और परमेश्वर ने दाऊद को अपना राजा बनाकर इज़राइल का खड़ा कर दिया। तो प्रियो, मैं यही कहना चाह रही हूँ, कोई इंसान आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं पाएगा। कोई इंसान आपको कितना भी तुच्छ लोगों ने समझा है, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है ना, अगर आप सच में अपने परमेश्वर को दिलो जान से जानते हो, समझते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं पाएगा, आपको बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना है। भजन संहिता में भी लिखा है कि बढ़ोतरी जो है वो पूरब पश्चिम से या दक्षिण से नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है। तो आपको ये सोचना है, आपको जानना है, आपको एक ही चीज़ करना है कि आपका अकेले में, आपका पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, आप पवित्र आत्मा के साथ कैसा संबंध है, आप वचन में हो या ना हो, आप प्रभु के साथ आपकी संगति है या नहीं है, क्या सच में प्रभु को आपने अपना सब कुछ माना है, क्या सच में पिता के साथ आपका गहरा रिश्ता है, आपका परमेश्वर पिता के साथ वो संबंध है। हालेलुया, अगर है तो आपकी बढ़ोतरी को, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई मनुष्य नहीं है जो रुकावट ला सकता है, आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे। इसीलिए आज ये बोलने से कि हाँ, मेरा ये इंसान मुझे मौका नहीं दे रहा है, ये मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये बोलने से अच्छा है आप अपने जीवन को जांचें प्रियो, कि क्या आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है। अगर आपका अंदर वाला रिश्ता अच्छा है तो परमेश्वर आपको उठाकर ही रहेगा, आपको आगे बढ़ाकर ही रहेगा, उससे कोई मनुष्य रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। तो आई होप कि इस वचन से आप ब्लेस्ड हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे मिलकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।